निधिवन, इस नाम को सुनकर ही एक अद्भुत आश्चर्य की अनुभूति होती है। निधिवन वृंदावन में स्थित है और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुतियाँ प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस रचना भरी बातों का रहस्य। पहला, दोस्तों, निधिवन के मंदिर में शाम आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 10 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम के दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य यह है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातुन की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। दूसरा, कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं। हालांकि लोग इस संबंध में अपना अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा के युग्म रूप को प्रकट किया, जहां राधा और कृष्ण विहार करने आते हैं और यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। तीसरा, रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। चौथा, शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छिपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुक सकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। हालांकि सच तो हम सभी के सामने है। 5, यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं, जिस पर साफ सुथरी गादी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातुन के साथ श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन जब सुबह मंदिर खुलता है तो अचंभित हो रह जाते हैं, क्योंकि बिस्तर में सभी चीज़ें अस्त व्यस्त दिखती हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो बच जाता है और उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक यह प्रसाद समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा यह प्रसाद? 6, जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में राधा कृष्ण का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रख दिया जाता है और मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जब सुबह दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण यहाँ आकर उस सामान का उपयोग करते हैं। 7वां, कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे रहते हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाने आते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसियों का एक पत्ता भी यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह बाहरी आपदा का शिकार हो जाता है। 8वां, इस मंदिर परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ की पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर से बढ़ती है। यह भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी गोपियों को पेड़ों के रूप में माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचायती में भगवान श्री कृष्ण का शरद पूर्णिमा को रास करने का वर्णन मिलता है। 10वां, यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं है और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में ना देखे, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या मत है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।